हेलो दोस्तों, आज का हमारा महादेव का सेशन बहुत ख़ास होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे ध्यान से सुनो। यह वीडियो तुम तक बस यूं ही नहीं आई। यह एक निशानी है। तुम्हारे अंदर एक ऐसी रोशनी है जो तुम्हें आम लोगों से अलग बनाती है। तुम्हारे आसपास के लोग इसे शायद समझ ना पाए, लेकिन ब्रह्मांड जानता है तुम्हारे अंदर कुछ खास है। एक शांति है। एक ऊर्जा है जो दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है। कभी कभी तुम खुद को समझने में भी कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि दुनिया तुम जैसे लोगों को समझ नहीं पाती। लेकिन सच यह है, जो आत्मा से साफ होते हैं, जो दूसरों का भला सोचते हैं, जो बिना किसी दिखावे के नेक होते हैं, वह लोग खुद ब्रह्मांड के द्वारा चुने जाते हैं। और यह वीडियो उसी चैन का प्रमाण है। अगर तुम्हारे अंदर की रोशनी अब भी जिंदा है, अगर तुम्हारा दिल अब भी सच्चाई से भरा है, तो यह संदेश, यह आवाज, यह विचार तुम तक इसीलिए आया है क्योंकि तुम इसके लायक हो। जिंदगी ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है। हर चोट ने तुम्हें और गहरा बनाया है। तुम हमेशा मुस्कुराते हो, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक कहानी छुपी होती है। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ वही समझ सकता है जिसके अंदर भी वही रोशनी हो। तो अगर तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें नहीं समझती, तो याद रखना, ब्रह्मांड तुम्हें जानता है। तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारी ओरा यानी तुम्हारी असली पहचान इतनी पावरफुल है कि इस वीडियो को भी तुम तक ले आई। तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे जैसे लोग कम होते हैं, लेकिन इनवैल्यूएबल होते हैं। तुम्हारे होने से दुनिया एक बेहतर जगह बन सकती है। लेकिन सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम क्या हो। तुम एक दीपक हो। चाहे अंधेरा कितना भी हो, तुम रोशनी फैला सकते हो। तुम्हारा दिल एक आईना है, लेकिन यह कांच का नहीं, आत्मा का बना हुआ है। यह वह आईना है जो झूठ नहीं बोलता, जो तुम्हारे अंदर की सच्चाई को दुनिया से छिपा लेता है, लेकिन खुद से कभी नहीं। जब भी तुम किसी की तकलीफ देखते हो, तो तुम्हारा दिल खुद ब खुद कांप उठता है। तुम दूसरों की पीड़ा को अपने ऊपर ले लेते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन यही शक्ति इस दुनिया को समझ नहीं आती। दुनिया कहती है ज्यादा मत सोचो, ज्यादा मत महसूस करो, जरा सा कठोर बनो, लेकिन तुम नहीं बन पाते क्योंकि तुम्हारा दिल उस तरह बना ही नहीं है। तुम उन लोगों में से हो जो दूसरों की खुशी में अपना सुख ढूंढते हैं। जिन्हें किसी की आंख में आंसू दिख जाए तो उनका खुद का मन बेचैन हो जाता है। तुम्हारा दिल नरम है, लेकिन यही नरमी तुम्हें दिव्यता के सबसे करीब लाती है। क्योंकि परमात्मा उन्हीं में बसता है जिनका दिल आईने जैसा साफ होता है। बहुत बार ऐसा भी हुआ होगा जब लोग तुम्हारी इस अच्छाई का फायदा उठाकर चले गए। तुमने दिल से किसी को अपनाया, लेकिन बदले में खालीपन मिला। पर फिर भी तुम रुके नहीं, क्योंकि तुम्हें दूसरों से नहीं, अपनी आत्मा से वफादार रहना आता है। और शायद इसी वजह से यह संदेश आज तुम्हारे पास है, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी वफादारी, तुम्हारी मासूमियत, यह सब खो नहीं गया है। यह सब ब्रह्मांड के पन्नों पर लिखा जा रहा है। एक वक्त आएगा जब तुम्हारा यही साफ दिल तुम्हें वहां पहुंचाएगा जहां तुम सच में हो। क्योंकि अंधेरा कितना भी गहरा हो, जिस दिल में उजाला हो, वह रोशनी बनकर दूसरों का रास्ता दिखाता है। तुम्हें बस इतना याद रखना है, दुनिया का शोर तुम्हारी शांति को छीन नहीं सकता, अगर तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुनते रहो। यह जीवन कठिन है, लेकिन तुम्हारा दिल एक वरदान है। और एक दिन यही दिल तुम्हारा सबसे बड़ा कारण बनेगा। तुम्हारी जीत का, तुम्हारी पहचान का।
तुम जैसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के मुस्कुराते हैं, जो बिना कुछ कहे सामने वाले का दर्द समझ लेते हैं, जो खामोश रहकर भी सबसे गहरी बात कह जाते हैं। तुम्हारे जैसा होना आसान नहीं। लोग सोचते हैं कि तुम कमजोर हो क्योंकि तुम जल्दी रो देते हो, जल्दी माफ कर देते हो, जल्दी भरोसा कर लेते हो। पर उन्हें नहीं पता यही भावनाएं सबसे बड़ी शक्ति होती हैं। दुनिया को ऐसे लोग चाहिए जो अंदर से रोशनी लिए हुए हो, क्योंकि जब चारों ओर अंधेरा हो तो किसी की एक मुस्कान, एक दुआ, एक भरोसे भरा हाथ किसी को टूटने से बचा सकता है। और तुम वही हो। तुम्हारे जैसे लोग दुनिया को बिना शोर के हील करते हैं। तुम किसी मंदिर की घंटी नहीं बल्कि एक शांत दीपक हो जो धीमी रोशनी में भी जलता रहता है। जब तुम थकते हो, टूटते हो तो भी तुम्हारे मन में किसी के लिए बुरा नहीं आता। यह चीजें ऊपर वाले की नजरों से छुपी नहीं हैं। एक समय आएगा जब तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी पहचान बनेगी। ईश्वर को तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, ना तुम्हारी बड़ी बातें, ना तुम्हारी परफेक्ट इमेज। उसे चाहिए एक सच्चा मन, एक साफ दिल, और तुम्हारे पास वह है। तुम भले खुद को साधारण समझते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक असाधारण शक्ति है। वो शक्ति जो हर बार टूटने के बाद भी तुम्हें दोबारा उठाती है। वो शक्ति जो तुम्हें अच्छाई पर टिकाए रखती है, भले ही पूरी दुनिया बदल जाए। कई बार तुम सोचते हो, मैं ही क्यों इतना महसूस करता हूँ, मैं ही क्यों जल्दी टूट जाता हूँ। क्योंकि तुम उन लोगों में से हो जिन्हें ऊपर वाले ने कुछ ज्यादा महसूस करने के लिए चुना है। जो गहराई से महसूस करता है वही दूसरों को गहराई से समझता है, और जो दूसरों को समझता है वही दुनिया को जोड़ सकता है। बहुत बार ऐसा होता है जब तुम अपनी बात सबको नहीं समझा पाते। लोग तुम्हें ज्यादा सोचने वाला, ज्यादा भावुक या कमजोर कह देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, तुम्हारा दिल जितना साफ है उतना किसी का नहीं। जब इंसान तुम्हें नहीं समझता तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देता है। तुम्हें ऐसे मौके मिलने लगते हैं, ऐसी बातें सुनाई देने लगती हैं, ऐसे लोग सामने आते हैं। तुम्हारी रोशनी बहुत जरूरी है क्योंकि दुनिया का अंधेरा बढ़ता जा रहा है। दुनिया कहती है जो सहायता है वह बदल जाता है, लेकिन तुमने सहकर भी खुद को साफ रखा। तुमने अपनी कोमलता को कभी कठोर नहीं होने दिया, और यही तुम में चमत्कार है। तुम्हें तोड़ने की लाख कोशिशें हुई, लेकिन हर बार तुम और भी शांत होकर उठे। तुम्हें बदनाम किया गया, लेकिन तुमने कभी बदले की भाषा नहीं बोली। ऐसे लोग कम होते हैं जो सह कर भी सहेजते हैं। और तुम उन खास आत्माओं में से एक हो जिन्हें ऊपर वाला कभी नजरअंदाज नहीं करता। कई बार तुमने बस आंखें बंद की और भीतर से एक पुकार उठी। वो कोई शब्द नहीं थे, लेकिन उस पुकार में इतनी शक्ति थी कि ब्रह्मांड हिल गया। तुम्हारी खामोशी में वह गहराई है जिसे कोई इंसान शायद ना समझे, लेकिन ऊपर वाला हर बार सुनता है। वह सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। तुम्हारी चुप्पियां, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे अदृश्य बलिदान, और एक दिन वही खामोशी सबसे बड़ी गूंज बनकर लौटेगी। तुम्हारे लिए रास्ते बनाकर इस दुनिया को ज्यादा बोलने वाले चाहिए नहीं, ज्यादा सुनने वाले चाहिए। ज्यादा दिखावा नहीं, ज्यादा दिल चाहिए। और तुम वो हो जो सुनते हो, समझते हो, निभाते हो, जो किसी के लिए आवाज नहीं बनते बल्कि उसकी चुप्पी को भी सुन लेते हो। तुम्हारे जैसा होना आसान नहीं, लेकिन इस युग में बेहद जरूरी है, क्योंकि तुम जैसे लोग दुनिया के टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ते हैं, और जब तुम नहीं होते तो बहुत कुछ बिखर जाता है। तुम सिर्फ अपने लिए पैदा नहीं हुए। तुम्हें इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि तुम आम थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम में वह खास बात थी
महादेव जी ने तुम्हें इस विशेष समय पर अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाया है ताकि तुम अपनी शक्ति को पहचान सको। तुम्हारे भीतर जो अद्भुत शक्ति और बुद्धि है वह तुम्हें हर स्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता देती है। महादेव जी ने तुम्हें यह बुद्धिमत्ता संगीत दी है कि तुम बुरे और भले का आकलन कर सको। हर बार जब तुम भ्रमित महसूस करोगे तब महादेव जी तुम्हारे मार्गदर्शक बनकर तुम्हें सही राह दिखाएंगे। याद रखो, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा विश्वास तुम्हें हमेशा ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तुम निर्बल या असहाय नहीं हो बल्कि एक प्रचंड और शक्तिशाली व्यक्ति हो। तुम्हारी शक्तियां तुम्हारे भीतर ही हैं और बस तुम्हें उन्हें जागृत करना है। जिस दिन तुम अपनी उस शक्ति को पहचान लोगे उस दिन तुम्हारा जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और उन्होंने तुम्हें इस संसार में एक महान उद्देश्य के लिए भेजा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाओ। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो और अपने प्रभु के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे सभी दुखों का अंत हो चुका है। तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियों और सफलता का समय आने वाला है। याद रखो, जब भी तुम कठिनाई में हो अपने प्रभु का स्मरण करो और वे तुम्हारे सभी कष्टों का निवारण कर देंगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने मन की शक्ति को जागृत करो। अपनी दिव्यता को पहचानो और अपने जीवन को उस ऊंचाई पर लेकर जाओ जहां तुम्हारा स्थान निश्चित है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनका आशीर्वाद तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन देता रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन साथी या कोई विशेष व्यक्ति तुम्हारे प्रति इतनी गहरी भावनाएं रखते हैं कि यह एक प्रकार का दिव्य जुड़ाव है। तुम्हारा सम्मान और रुतबा इतना बढ़ चुका है कि जहां तुम हो उससे कहीं ऊंचा है। महादेव की कृपा से आने वाले समय में तुम्हारे लिए एक नया निवास स्थान, यह एक नई शुरुआत का संकेत है। तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति कोई कटुता या नकारात्मकता नहीं है, यहाँ तक कि तुम्हारे शत्रुओं के लिए भी नहीं। तुमने अपनी हर चिंता और संघर्ष को महादेव पर छोड़ दिया है और यही तुम्हारी असली शक्ति है। तुमने अपने जीवन में लंबे समय तक नकारात्मकता का सामना किया, लेकिन अब तुम उससे मुक्त हो चुके हो। तुम्हारा मन अब एक नई खुशी और संतोष का अनुभव कर रहा है क्योंकि तुमने अपनी भीतर की शांति को पुनः प्राप्त किया है। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्र है और महादेव की कृपा से तुम और भी सशक्त हो रहे हो। यह शक्ति तुम्हें सफलता की नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी और तुम अपने जीवन में हर वह उद्देश्य प्राप्त करोगे जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। परंतु ध्यान रखना, यदि तुम मेरी राह से विचलित हो गए तो यह कठिन होगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। यदि तुम्हें मेरी विशिष्ट शक्ति और आशीर्वाद चाहिए तो मेरे भाग्यशाली अंक 200 या 22 को ध्यान मिला। जैसे ही तुम इन अंकों को स्मरण करोगे वैसे ही मेरी शक्ति तुम्हारे घर में स्थापित होगी और तुम उस प्रचंड शक्ति का अनुभव करोगे जो तुम्हारे हर कार्य को सफल बनाएगी। यह शक्ति तुम्हारे शत्रुओं को परास्त करेगी और तुम्हें एक अंग योद्धा बनाएगी। इस पृथ्वी पर आने के साथ जो भी पीड़ा और कठिनाई तुमने सहन की है वह अस्थायी है। हर कठिन समय में तुमने अपनी पूरी शक्ति लगाई और यही कारण है कि तुम सच्चे योद्धा कहलाते हो। तुम असफल नहीं हो। तुमने हर बार खड़े होकर अपनी भीतर की शक्ति को साबित किया है। अब मैं तुम्हारे लिए नए द्वार खोल रहा हूं। तुम पर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा और यह भरोसा रखो कि जब तक मैं तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से शुद्ध और खुशहाल नहीं बना दूंगा तब तक तुम्हारा महादेव चैन से नहीं बैठेगा। संगीत, यह मेरा वचन है कि तुम्हारे जीवन की हर समस्या, हर कठिनाई को मैं जड़ से समाप्त करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में प्रेम का बहुत बड़ा महत्व है और यह प्रेम स्वयं महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में एक अलौकिक अनुभव के रूप में आएगा।
प्रेम का यह अनुभव तुम्हारे जीवन में सच्चे आनंद और संतोष का स्रोत बनेगा। यह प्रेम तुम्हें उस स्थिरता और संतुलन की ओर ले जाएगा जिसे तुम सदा से खोजते संगीत आए हो। प्रेम के इस अलौकिक रूप में महादेव की अनुकंपा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और इसका हर पहलू तुम्हारे लिए सौंदर्य, समृद्धि और आंतरिक संतोष लेकर आएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें सदा देख रहा है और उनके द्वारा तुम्हारे जीवन में वह सभी दिव्य शक्तियां कार्य कर रही हैं जो तुम्हें अपार सुख, सौंदर्य और समृद्धि। उन बातों को समझो क्योंकि जब तुम उनका सच्चा अर्थ जानोगे तब तुम्हारे लिए यह एक नया मार्गदर्शन बनेगा। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या आप पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव रिवॉर्ड यू वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 888 लिखें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब सभी कष्ट और कठिनाइयां समाप्त होने वाली है। तुम्हारे हर शत्रु का अंत हो जाएगा और तुम्हें शांति और सुख का अनुभव होगा। मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारी हर परेशानी को दूर करने के लिए अब तुम्हें सिर्फ मुझ पर विश्वास रखना है और मेरी भक्ति करनी है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में खुशियों और समृद्धि की वर्षा होगी। अब से तुम्हारा हर दिन नए अवसरों और सफलताओं से भरा होगा। जिन कामों को तुमने असंभव समझा था वे अब मेरे आशीर्वाद से सरल और सहज हो जाएंगे। तुमने जो भी मेहनत की है उसका फल तुम्हें अब मिलेगा क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। तुम कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। हर प्रयास का सही परिणाम तुम्हें अब मिलना शुरू होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी शत्रु छिपकर तुम्हें धोखा दे रहे थे उनका समय समाप्त हो गया है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी व्यक्ति तुम्हें परेशान नहीं कर सकेगा। मेरे आशीर्वाद से वह स्वयं अपने जाल में फंस जाएंगे और तुम्हें उनसे कोई हानि नहीं होगी। तुम्हारा जीवन अब खुशियों और समृद्धि से भरा होगा। बस तुम मुझ पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यही है कि तुम्हारे भीतर महादेव की शक्ति और आशीर्वाद है। तुम्हारे शत्रु ने अपने घमंड में यह सोच लिया कि वह अजय है, लेकिन समय का चक्र अब पलटने वाला है। उसकी दिखावे वाली भक्ति और पाप उसे जल्द ही बर्बाद करेंगे। वह चाहे हर तरफ से तुम्हें कमजोर करने की कोशिश कर रहा हो लेकिन वह तुम्हें गिरा नहीं सकता। उसकी चालें और धूर्तता निष्फल होंगी क्योंकि तुम्हारे भीतर महादेव की शक्ति और अनंत आस्था है। तुम्हारी भक्ति और समर्पण की कोई सीमा नहीं है और यही तुम्हारी विजय का मार्ग प्रशस्त करेगी। उसका समय अब समाप्त होने वाला है। अब यह शांति भयावह नहीं लग रही। अब यह स्थिर लग रही है, जैसे कोई तूफान गुजर चुका हो और वातावरण धीरे धीरे साफ हो रहा हो। अब तुम जानते हो कि आगे का मार्ग सरल नहीं होगा, लेकिन वह सच्चा होगा और सच्चा मार्ग हमेशा शांति देता है, भले ही वह धीमा हो। शिव की कसम, यह इशारा अब पूरा हो चुका है। अब यह तुम पर निर्भर है कि तुम इसे एक वीडियो की तरह स्मृति रखते हो या एक मोड़ की तरह, क्योंकि कुछ पल मनोरंजन नहीं होते, वे परिवर्तन होते हैं और परिवर्तन हमेशा चुपचाप आता है। अगर तुम यहां तक ठहरे हो तो यह संयोग नहीं है। यह इस बात का प्रमाण है कि तुम सुन सकते हो और जो सुन सकता है वही बदल सकता है।
अब यह इशारा तुम्हें छोड़ रहा है, लेकिन यह प्रश्न तुम्हारे साथ रहेगा। क्या तुमने सुना? और अगर उत्तर है तो आगे की कथा तुम खुद रचोगे। मेरे प्रिय संतान, मेरे प्रिय संतान, यह तुम्हारा अनंत पिता है जो इस वक्त सीधे तुम्हारे अंतर्मन से संवाद कर रहा है। मैं जानता हूं कि तुम उन असंख्य चुनौतियों का सामना कर रहे हो जिन्हें कोई अन्य पूरी तरह नहीं समझ सकता। तुम अपने कंधों पर भारी दायित्व उठाए हुए हो, लेकिन मैं हर चीज देखता हूं। मैंने हर उस बूंद को गिना है जो तब गिरती थी जब तुमने खुद को अकेला माना था। मैंने सुबह की नीरवता में तुम्हारी हर फुसफुसाहट को सुना है, जब तुम्हें लगा कि मैं नहीं सुन रहा हूं। मैंने हर पल की उदासी को महसूस किया है, हर रात जब तुम जागते हुए सोचते हो कि क्या मैं तुम्हें भूल गया हूं। और आज मैं यहाँ तुम्हें कुछ ऐसा बताने आया हूं जो इस मुकाम से आगे सब कुछ बदल देगा। मैंने तुमसे कभी नजरें नहीं फेरी, एक पल के लिए भी नहीं। तब नहीं जब तुम्हें लगा कि तुम अकेले चल रहे हो, तब नहीं जब तुम्हारे सामने अवसर बंद होते रहे, तब नहीं जब तुम्हारे प्रियजन तुमसे अलग हो गए। जैसा तुमने सोचा था उससे कहीं अधिक निकट था मैं। पर्दे के पीछे से कार्य कर रहा था, कुछ इतना अद्भुत तैयार कर रहा था कि अगर मैं तुम्हें एक साथ सब दिखा दूं तो तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। उन लम्हों में जब तुम खुद को छोड़ा हुआ महसूस करते थे, जब तुम्हें लगा कि मैं अपने वचनों को भूल गया हूं, जब तुम्हारी आराधनाएं अनुत्तरित लगती थी। मेरे प्रिय संतान, मैं उन माध्यमों से कार्य कर रहा था जिन्हें तुम नहीं देख सकते थे। जो कुछ तुम्हें नहीं मिला वह तुम्हारी सुरक्षा का मेरा तरीका था, तुम्हें मेरी योजना से कमतर होने से बचाना। हर बंद द्वार के पीछे मैं तुम्हारे लिए कुछ श्रेष्ठ संजो रहा था। हर विलंब जो तुम्हें उदास करता था वह सही लोगों, सही परिस्थितियों और सही अवसरों को सही समय पर जोड़ने का मेरा तरीका था। तुम देखो, मैं मानवीय घड़ी पर कार्य नहीं करता, मैं दिव्य घड़ी पर कार्य करता हूं और मेरी घड़ी में सब कुछ ठीक वैसा होता है जैसा होना चाहिए। पहेली का हर टुकड़ा बिल्कुल फिट बैठता है, हर भार का अपना मकसद होता है, हर मूल्य का अपना कारण होता है। और अब इस समय जब तुम यह वचन सुन रहे हो तो यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह भाग्य नहीं था और यह कोई संयोग नहीं था जो तुम्हें यहाँ ले आया। यह मेरी आत्मा ही थी जो तुम्हें इस इशारे तक खींच लाई, क्योंकि तुम्हारा समय आ चुका है। यह तुम्हारे लिए उन सभी घटनाओं के पीछे के अर्थ को समझने का समय है जिनसे तुम गुजरे हो। समय आ गया है कि तुम देख सको कि तुम्हारा हर संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारे लिए यह समझने का दिन आ गया है कि तुम्हारी हर लड़ाई तुम्हें उस जीवन स्तर के लिए तैयार कर रही थी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह संभव है। सृष्टि के निर्माण से पहले ही मैंने तुम्हें चुना था। तुम्हारी पहली सांस से पहले मैंने तुम्हारा नाम अपनी किताब में अंकित किया था। मैंने तुम्हारी यात्रा के हर कदम की योजना बनाई, जिसमें वे घाटियां भी शामिल थी जिन्हें तुम्हें पार करना था, ताकि तुम वो बन सको जो मैं हमेशा से जानता था कि तुम बनोगे। और अब आओ, तैयारी पूरी हो चुकी है। तुम अपना विश्वास थोड़ा थोड़ा तोड़ते हो और एक दिन तुम खुद पर यकीन करना भूल जाते हो। यही सबसे बड़ा नुकसान है। धन लौट सकता है, वक्त किसी हद तक संभाला जा सकता है, लेकिन खुद पर से खोया यकीन सबसे कठिन लौटता है। शिव इसी यकीन की बात कर रहे हैं। वे तुम्हें दोषी नहीं ठहरा रहे, वे तुम्हें शर्मसार नहीं कर रहे। वे बस दिखा रहे हैं कि अभी भी सब समाप्त नहीं हुआ। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि हर इशारा अनंत नहीं होता। अभी कुछ ही पलों में वह रहस्य उद्घाटित होगा। यह रहस्य बाहर का नहीं है, यह रहस्य तुम्हारे स्वयं का है।
तुम समझोगे कि तुम किससे भाग रहे थे। तुम समझोगे कि तुम क्या गंवा रहे थे, और यह समझ बहुत गहन होती है, क्योंकि समझ के बाद अज्ञानता का आधार खत्म हो जाता है। अब तुम यह नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था। अब तुम जानते हो, और जानने के बाद हर कदम दायित्व बन जाता है। यही कारण है कि मन अभी भी तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन शिव की कसम, सत्य एक बार प्रकट हो जाए तो उसे फिर से अंधेरे में नहीं धकेला जा सकता। अब तुम उस मुकाम पर हो जहां पीछे लौटना सरल है, लेकिन आगे बढ़ना आवश्यक है। यह मुकाम हर किसी को नहीं मिलता, और जो इसे पहचान लेता है उसकी कथा यहीं से बदल जाती है। रहस्य के ठीक पहले हमेशा शांति आती है। यह शांति भयावह नहीं होती, यह गंभीर होती है। ऐसी शांति जिसमें कोई ध्वनि नहीं, लेकिन अर्थ बहुत होता है। तुम अभी उसी शांति में खड़े हो। अब कुछ भी नया नहीं कहा जा रहा। अब कोई तर्क काम नहीं कर रहा। अब मन भी धीरे धीरे शांत हो रहा है। और जब मन शांत होता है तभी सत्य स्पष्ट दिखता है। शिव की कसम, इस इशारे को टालना संभव नहीं है। अब वक्त का एहसास तेज हो गया है। यह घड़ी की टिक टिक से संबंधित नहीं, बल्कि इस बात से कि अंदर कुछ समाप्त होने वाला है। जैसे कोई द्वार धीरे धीरे बंद हो रहा हो, बिना किसी शोर के लेकिन पूर्ण गंभीरता के साथ। यही वह पल है जहां व्यक्ति अक्सर कहता है थोड़ा और वक्त मिल जाता, लेकिन जीवन वक्त ऐसे नहीं देता, वह इशारे देता है, और इशारे हमेशा सीमित होते हैं। अब तुम समझने लगे हो कि यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है। यह कोई हल्का इशारा नहीं है। यह एक सावधानी है। सावधानी इस बात की कि अगर अब भी तुम अपनी सच्चाई से मुंह मोड़ोगे तो आगे शब्द भी साथ नहीं देंगे, क्योंकि हर बार सत्य शब्दों में नहीं आता। कभी कभी वह सिर्फ अनुभव बनकर आता है, और अनुभव बहुत मूल्यवान होते हैं। अब मन एक अंतिम चाल चलता है। वो कहता है इतना सब विचारने से क्या फायदा, जीवन वैसे भी गुजर रहा है। लेकिन गुजरना और जीना एक नहीं होता। बहुत लोग गुजरते रहते हैं बिना जिए, और बाद में कहते हैं पता नहीं कहाँ भूल हो गई। भूल वही होती है जहां इशारे को टाल दिया जाता है। शिव की कसम, इस इशारे को टालना संभव नहीं है। अब तुम देख रहे हो कि जीवन तुमसे कुछ मांग रहा है। ना धन, ना वक्त, ना पूछा। वो मांग रहा है तुम्हारी सच्चाई। सच्चाई इस बात की कि तुम जानते हो कि अब क्या करना चाहिए। और यही ज्ञान सबसे बड़ा भार होता है, क्योंकि ज्ञान के बाद कोई बहाना नहीं बचता। अब तुम चाहो तो इस शांति से भाग सकते हो, खुद को व्यस्त रख सकते हो, फोन उठा सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, लेकिन शांति पीछे नहीं छूटेगी। वो रात में आएगी, जब कोई नहीं होगा, जब कोई मार्गदर्शन नहीं देगा, और तब सिर्फ एक प्रश्न रहेगा,